हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप जो है छोटे बच्चों का कौन कौन से तरीके से किस तरीके से जो है इन जो है विंटर सीजन में भी आप बच्चों का ध्यान जो है वो अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब ये जो अगली वीडियो है मैं इसी बात को बट थोड़ा सा चेंज आउट करके टॉपिक लेके आए कि आप बच्चों के खान पान में ऐसे कौन सी चीज़ें रखें, मतलब ऐसे कौन से डाइट रखें जो बच्चों के सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते इन सर्दियों के दिनों में भी। तो सबसे पहली बात कि आप कोशिश कीजिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में हेल्दी चीज़ें ही खाएं। जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड ही कीजिए। दैन उसके बाद कोशिश और ये भी कीजिए कि बच्चों को इस सीज़न में भी पूरी तरह से सभी न्यूट्रिशंस जो हैं वो मिले, जो जो बॉडी को जो ज़रूरी तत्व जो हैं जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, अलग अलग जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सब कुछ जो तत्व हैं वो उन्हें प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं या नहीं फूड में, वो भी आप देखिए और उन्हें ऐसे ही फूड का सेवन कीजिए, ऐसे ही खाने का सेवन उनके द्वारा होने दीजिए। और तो ध्यान रखिए कि पूरे विटामिन्स की भी बहुत बहुत ज़रूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरी होती है, मिनरल्स जो है वो भी हर एक इंसान के अंदर, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसे ज़रूरी ही होती है बॉडी के लिए। और एक बात कि इन दिनों में और एक कोशिश हमेशा ये भी कीजिए कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग रहे। तो इन दिनों में बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे ही फ्रूट्स दीजिए या फिर उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूप्स भी वैसे ही दीजिए। तो बिना समय गंवाए मैं आपको यही बताती हूँ कि क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे लेने, कौन कौन से खान पीन के पदार्थ उन्हें लेने हैं। तो सबसे पहली बात कि दूध का जो सेवन है उन्हें इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा करने ही दीजिए। मतलब मैं तो कहती हूँ कि बच्चे की ग्रोथ होती है तो हम ज़्यादा करके देखते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सजेस्ट करते हैं कि दूध देना चाहिए। और छोटे बच्चों को तो है ही है, क्योंकि दूध में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो खाने में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बच्चे को इन दिनों में दूध भी ज़रूर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो है भले ही 2 टाइम आप ना दे सको, सुबह शाम ना दे सको, कम से कम 1 टाइम तो भी दीजिए। और बच्चे को अगर आप ऐसा करोगे कि चाय के बजाय अगर आप दूध की उन्हें आदत लगाओगे धीरे धीरे, तो भी वो हो जाएंगे, मतलब उन्हें चाय की तलब भी नहीं लगेगी। और सच कहूँ तो चाय जो है वो ज़्यादा मात्रा में पीना अभी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और चाय जो है वो भले ही सच कहूँ तो हमें सबको चाय पीने की अब इतनी आदत हो चुकी की है कि चाय के बिना हमारा दिन ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहा जाए तो दूध का सेवन सबसे बेस्ट है। हाँ, ऐसा भी होता है कि बच्चे या फिर बच्चे होते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूध पीने का मन हमारा भी नहीं करता है, तो हम उनसे ये उम्मीद डायरेक्टली नहीं कर सकते कि हर बच्चा जो है वो दूध पी ले। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दूध में जैसे अलग अलग होते हैं फ्लेवर्स, आप उन्हें मिल्क शेक वगैरह बना के दे सकते हो। और उसमें बॉर्नविटा वगैरह ऐसे कुछ जो है, च्यवनप्राश वगैरह जो है, ऐसे की भी डाल सकते हो। दूध में कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी डाल सकते हो, शक्कर वगैरह भी डाल सकते हो। इससे दूध की टेस्ट जो है वो बढ़ेगी और बच्चा जो है मतलब वो आसानी से वो दूध पिएगा। दैन उसके बाद कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स जो फूड्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स में आप अगर बच्चों को इन दिनों में सूप अगर दोगे, हॉट सूप अगर हम जिसे कहते हैं, अगर इन दिनों में दोगे कोल्ड सीज़न में तो बहुत बेहतर होगा। और इन सूप में भी अगर आप ब्रोकोली, ये एक वेजिटेबल है, और एंड बीट रूट जो है, अगर उसका सूप बना के बच्चे को खिलाओगे
तो भी आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और वो सूप के फॉर्म में भी वो खाएगा। देन आप ऐसा भी कर सकते हो कि ब्रोकोली की जो सब्जी हैं वो आप बना के खिला सकते हो। देन उसके बाद स्वीट पोटैटो जो है वो भी आप बच्चों को दे सकते हो। बीट रूट जो है वो भी आप बच्चे को दे सकते हो। और बीट रूट का जूस भी अगर आप बच्चों को दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आप उसकी सब्ज़ी भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच को तो बीट रूट ऐसा है कि वो एक फ्रूट के इस कैटेगरीज में आता है और बहुत लोग उसे वैसे भी खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बात ऐसी भी होती है बच्चों की कि कभी कभी बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाने के लिए टेस्टी ही चाहिए, तो आप उन्हें सब्ज़ी बना के भी दे सकते हो। एंड कीवी नाम का जो फ्रूट है इन दिनों में आप वो भी बच्चे को दे सकते हो। और अगर बच्चा फिर भी फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए ना कहे तो आप उसे जूस वगैरह भी पिला सकते हो इन दिनों में, मतलब उसी फ्रूट्स का जूस बना सकते हो। जैसे बीटरूट का फ्रूट जूस आप बना सकते हो, है कि नहीं। दैन एप्पल जो है वो ऑलरेडी हर सीज़न में बेस्ट ही होता है, तो फिर इन दिनों में आप बच्चे को जो है एप्पल मतलब सेब भी खाने के लिए दे सकते हो। दैन उससे और कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिशन जो फूड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश खुद भी कीजिए, बच्चे को भी ज़रूर 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 खिलाइए। और अगर सपोज़ ऐसे कुछ हो भी गया कि अभी सर्दी का मौसम में तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से बच्चों में कभी कभी कोल्ड होता है, सर्दी वगैरह होती है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, कभी कभी कफ भी हो जाता है। बिकॉज़ और बात तो ये भी है कि एक कफ और सर्दी जो है इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि बात ऐसी होती है कि जब कफिंग होती है तो हमारे बॉडी में जो है वो एक कफ का जो ये है, हम कह सकते हैं उसे कि कफ एक एसिड की कह सकते हैं बॉडी के अंदर, वो जो है हमारे वो छाती के अंदर बैठ जाता है और फिर बाद में हमें सर्दी वगैरह होती है। तो फिर वो सर्दी के हिसाब से अगर लेकिन कफ के बाद होने वाली सर्दी जो है वो अच्छी भी होती है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि जो कफ जो हमारे चेस्ट में बैठा हुआ होता है वो सर्दी के द्वारा हमारे बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकलता है। तो सर्दी हमेशा बुरी होती है ऐसी नहीं, बट इन दिनों में कोशिश ये भी कीजिए कि अगर बच्चों को सर्दी हो जाए तो जो है मैं कहती हूँ उसका इलाज भी जल्द से जल्द कीजिए। क्योंकि देखिए कि सच तो ये है कि अगर कुछ जल्दी हो जाए सॉल्यूशन तो वो बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और बच्चे तो छोटे होते हैं और वो सच को तो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे हम उन्हें बनाएंगे वैसे वो बनते हैं। तो अभी हाँ ये हमारी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी निभाना इतना आसान भी नहीं होता। क्योंकि मैं भी मतलब आई नो कि किसी इंसान को ये बता देना कि नहीं आप वो काम करो, ये काम कहना बहुत आसान होता है, बट जब कोई इंसान वो काम करता है तब तब उसे पता चलता है कि वो काम करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और ये सिर्फ बच्चों की देखभाल करते वक्त ही नहीं, ये हर एक काम में है। लेकिन ये भी सच है कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं फेर सकते, भले ही हम कोई भी क्यों ना कहे। क्योंकि देखिए अगर अगर हम सोचेंगे तो अगर जिम्मेदारियों से हर कोई अगर पीछे हट गया तो फिर ये जो प्रकृति है उसका संतुलन भी कैसे चलेगा। क्योंकि आप ही सोचिए ना, अगर हवा ने सोच लिया ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए भी कि मैं बहूँगी ही नहीं, तो आप खुद ही सोचिए कि जो प्रकृति में जो जीव हैं, इस सृष्टि में जो जीव हैं, अर्थ पे जो जीव हैं वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। इसके लिए हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो उसे वो भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए उसे वो सक्सेसफुली पार करने की कोशिश करनी ही करनी चाहिए। और फिर बाद में ऐसा भी होता है कि एक चरण ऐसा आ जाता है कि प्रकृति भी उसे पूरी तरह से साथ देती है। तो
जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है वैसे वैसे मैं भी आपको हर हेल्थ सॉल्यूशन के बारे में मेरी हर एक वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, कि मैं चाहती हूँ कि जो है इस जग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जितनी क्वांटिटी में हो सके उतनी क्वांटिटी में वो हेल्दी तरीके से जी। तो अगर इस आप सिर्फ मतलब ये सोचिए कि अगर आपकी एक शेयरिंग जो होगी, वो मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बाकी लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खुद भी एक हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सच पेशेंस फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियोज़। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी जो बाकी की वीडियोज़ है वो भी आपको देखने को मिले। एंड और भी मेरे कुछ जो चैनल वेबसाइट्स हैं, शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड, आप वहाँ पे भी जाके मुझे विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जो हैं इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है अलग अलग फॉर्म में, आप वहाँ पे भी जाके वो देख सकते हो। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला। आप मेरे फेसबुक पेज जो है एजुकेशनल वर्ल्ड, वहाँ पे भी जा सकते हो। आप डायरेक्ट सर्च आउट करोगे तो भी आपको बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन वो मिलेगी, सेम एजुकेशन से रिलेटेड है मतलब जिससे आप खुद की हेल्प खुद कर सको, बाकी के लोगों की भी हेल्प कर सको। बिकॉज़ ये सच है कि हर एक इंसान आज के दौर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। कोई इंसान कितना भी हमें बताए कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सच्चाई यही है कि हर वक्त इंसान एक ना एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और अब ये जो बात है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। जीवन जीना है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहे या फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की अगर एक बार हमारी हैबिट हो गई, तो एक समय ऐसा आता है इंसान की उस प्रॉब्लम से थकने के बजाय क्या वो सोचने लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकले। और कभी कभी मतलब बहुत बार ऐसी भी बातें हो जाती है कि हम उस प्रॉब्लम में एक सेकंड पहले होते और अगले ही सेकंड हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिला हुआ होता है जो हमने कभी पहले सुना भी ना हो, देखा भी ना हो। और ये जो बातें ये मैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये नहीं बल्कि ये मेरे कुछ खुद के एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए मेरा भी एक्चुअली सच कहूँ तो पहले जो मैं थी वो मैं भी खुद ऐसी ही थी कि प्रॉब्लम्स आ गए तो क्या करें। लेकिन अब एक आदत बन चुकी है कि प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कुछ ढूंढो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन निकल ही जाता है, और बहुत बार मतलब कि 99% तो अब ऐसा हो चुका है कि सॉल्यूशन देर से ही सही वो निकल ही आता है। तो फिर यही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो आगे आए उसे पहले से ही आप पहले ही आपको पता हो कि अगर ये आपको प्रॉब्लम आया है तो हेल्थ का, तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप ब्राइटनिंग, शाइनिंग, कीप योर सेल्फ हेल्दी, others healthy. Thank you so much. Thanks a lot.